कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन मास महात्म कथा का 5वां अध्याय। इसके पहले हमने सावन मास महात्म कथा का 4था अध्याय सुना था। अगर आप वो कथा नहीं सुने हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से सुन सकते हैं। भक्तजनों, जैसा कि आपको पता है, सावन का मास भगवान शिव शंकर का विशेष मास होता है। भगवान शिव शंकर को यह मास बहुत ही विशेष प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन मास में भगवान शिव शंकर का पूजा, अनुष्ठान, व्रत, ध्यान और मंत्र का जाप करने से, रुद्राभिषेक करने से हजारों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सारे संकटों, दुखों और पापों का नाश होता है और शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। क्योंकि सावन का मास भगवान शिव के लिए अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि सावन मास में ही भगवान शिव ने विष का पान किया था। इसी महीने समुद्र का मंथन हुआ था और उस मंथन से विष मिला था, जिसको भगवान शिव ने जन कल्याण के हित के लिए विष का पालन किया था। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म कथा का 5वां अध्याय। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति से सुने, क्योंकि कथा का श्रवण मात्र से ही भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए कथा सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1,000 या 100 ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला तथा विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों के वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवाजी की अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है
पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी हो गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होती है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्टी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास के 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 9 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान पाप निश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद करता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में शमीधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृत्यो ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यज्ञ, ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा, आप सुनिए। हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोक एवं प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह हरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का
उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही है? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर भी मैं इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था करने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से निमित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। उसके बाद मिश्री से युक्त नारी केल के बीज और नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य के स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करे। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्रों में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पित करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोग मुक्ति व्यक्ति हो रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन
उस नगर में राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में करी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोगों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया तथा तब उन ब्राह्मणों ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरे यह कथा पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें तथा साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस कथा का अगला भाग 6ठा अध्याय में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए और भगवान शिव की महिमा कृपा प्राप्त कर पाए तथा अपने जीवन में आने वाले सारे दुखों को, दर्दों को, कष्टों को नाश कर पाए। तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।